देखिए आज नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अगर हिंदी में बात करूं तो अनुगामी शून्यों की संख्या। इसे क्या है, एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। मैंने लिखा 150 में, इसमें पूछता हूं संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे शून्य की संख्या कितनी है, एक है। एक दूसरी संख्या लिख लेते हैं, एक दूसरी संख्या लिख ली मैंने 1350। इसमें पूछता हूँ शून्य की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे शून्य की संख्या क्या है, आपकी एक है। दूसरी संख्या लिख ली मैंने दूसरी संख्या लिख ली 1200। इसमें शून्य की संख्या कितनी है, आप कहेंगे इसमें शून्य की संख्या है कितनी, 2। अब एक संख्या लिखते हैं मैं 1050। एक संख्या लिख ली मैंने 1050 लिखी। मैं इसमें पूछता हूँ, अब क्या है, मैं इसमें आपसे पूछता हूँ कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे शून्य की संख्या एक है, या आप कहेंगे शून्य की संख्या एक है। आप इस वाले शून्य को काउंट नहीं करेंगे, आप ये वाला जो शून्य होता है ना इसका काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपको देखना क्या है, आपको जो देखना है आप सिर्फ ये देखेंगे कि संख्या के अंत में शून्य की संख्या कितनी है। कोई नंबर है उसके अंत में शून्य की संख्या कितनी रही होगी, आप जो है बीच वाले शून्य को काउंट नहीं करेंगे। अब कुछ सवालों के जरिए हम सीखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है कि 250 प्लस 750 में संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या रही होगी। आप तो करेंगे क्या, अब हम इसे करेंगे 250 और मैं अगर 750 को इसे जोड़ता हूँ तो जोड़िए, 0 का 0 आया, हमने जोड़ का चिन्ह लगाया, 0 का 0 आया, 5 5 10 का 0 आया, 7 और 2 9 और 1 10। तो आपके शून्यों की संख्या कितनी रही, आप कहेंगे टोटल जो मेरे शून्य रहे थे, टोटल जो शून्य रहे थे मेरे 3 रहे थे। अगर सवाल देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर सवाल जोड़ का है ना, अगर बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं और आप बता देते हैं कि संख्या के बाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी रहेगी। आप कहेंगे शून्यों की संख्या कितनी, आप कहेंगे 3। आपका क्वेश्चन है कि जब आप जो 8000 को जोड़ेंगे और 120 में जो है आपके शून्यों की संख्या कितनी रहेगी, या संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। रखिए देखिए, अब मैं इसे जोड़ूंगा, बताना है कि शून्य इसके संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या रहेगी। हम जोड़ेंगे, 0 का 0 आया, जब आप 0 और 2 को जोड़ेंगे तो आया आपका 2, यहाँ 1 आया और ये आया आपका ये। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे संख्या के अंत में, नंबर्स के अंत में हमारे शून्यों की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 1 है। शून्यों की संख्या जो रही होगी वो रही होगी आपकी 1। देखिए आपका क्वेश्चन है कि 130 गुणा 3700 में संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों का जब आपस में बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं, तो एक उदाहरण के जरिए छोटे सा उदाहरण में लेता हूँ। मैं कहता हूँ 10 गुणा 20 की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या रहेगी, आप करेंगे 10 दूनी 20 आया आपका 200। शून्य की संख्या क्या है, आप कहेंगे शून्य की संख्या है मेरी 2 है। दूसरा क्वेश्चन में लिखता हूँ 20 गुणा 30 लिख ली मैंने, आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। शून्यों की संख्या क्या है आपकी, आप कहेंगे शून्य की संख्या आई थी हमारी 2। आप यहाँ देखिए, यहाँ शून्य के यहाँ आपके, आप कहेंगे 1 0 ये 1 0 ये, आपस में बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो आप हमारे जो शून्य आए थे क्या आए थे, आप कहेंगे 2 शून्य आए यहाँ। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, आपस में क्या है, गुणा हो रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो शून्य की संख्या क्या थी, 2 थी, क्या थी 2। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, या तो ये का आपस में इन सभी की मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि शून्यों की संख्या हम 0 काउंट कर लेते हैं, शून्यों की संख्या जो है हम काउंट कर लेते हैं। अब हम इन्हें गिनाएंगे तो गिनाएंगे 1 0 ये 2 0 यहाँ, आपके शून्यों की संख्या कितनी रहेगी, आप कहेंगे 3। आपके शून्यों की संख्या जो रही होगी 3 होगी। आपके जो शून्यों की संख्या रही होगी इस क्वेश्चन के अंत में कितनी होगी, आप कहेंगे 3। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि 250 गुणा 800 में संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या रही होगी। तो अगर हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कहता हूँ 250 की मल्टीप्लाई अगर मैं 800 से करूँ तो क्या आएगा, 25 अट्ठे आए आपके 200 और 0 कितने थे आपके, 0 थे, ये 3 0 था। टोटल आपके शून्यों की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे टोटल जो शून्यों की संख्या रही मेरी 5 रही थी। तो आप एक चीज़ यहाँ नोट कर लिख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा है कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप शून्यों की संख्या को क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो 2 0 तो ये थे, 1 0 थे मेरे, ये आ गए, आपस में कितने 0 हो गए, 3 0। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है, 25 और 25 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो 25 अट्ठे आए आपके 200। तो आपका हमेशा ये याद रखना है कि एक या तो आपका 5 का पेयर होगा, आपका जो है 5 का पेयर होगा, और क्या है साथ में इवन नंबर यानी 2 रहा होगा, तभी आपका 0 बनता है। आपका 0 कब बनता है, 2 और 5 से बनता है, वो अभी अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं 0 आपका बनता कब कब है। 0 आपका जब बनेगा जब आप 2 और 5 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 पंजे कितना हुआ, आप कहेंगे 10। 0 आपका बना कितना, 1, आपका 0 बन गया 1।
तो आप हमेशा याद रखिए जब आप 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं ना तभी आपका 0 बनता है। देखिए मैं एक संख्या लिखता हूँ, उदाहरण के तौर पे मैंने एक संख्या लिखी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। मैं इसमें पूछता हूँ इसमें शून्यों की संख्या कितनी रही होगी, तो आप क्या है, आप पेयर देखेंगे। आप पेयर देखेंगे आपके 2 के पेयर कितने, आप कहेंगे 2 की पावर कितनी है 3 है। 5 की पावर कितनी है आपकी 5 की पावर है आपकी 2। तो जो आपकी पावर कम होगी ना, जो आपकी पावर कम होगी, या तो 2 की पावर कम होगी या 5 की पावर कम होगी, वही आपकी क्या होगी 0 की संख्या होगी। आप आपस में मल्टीप्लाई करिए पचम। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे पचम कितने हो गए 25 2 दूनी 4 दूनी 8। जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 अट्ठे क्या हुए आपके 200, 25 अट्ठे हुए आपके 200। और आप देख रहे हैं देखिए 2 की पावर क्या है, आप कहेंगे 2 की पावर है मेरी 3 और 5 की पावर क्या है 2। आपकी 5 की पावर कितनी थी 2 थी। पावर किस में कम थी, आप कहेंगे पावर जो हमारी 5 की पावर 2 पे थी। तो आपके 0 की संख्या भी क्या है, आप कहेंगे 0 की संख्या होगी हमारी 2। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक रूल सीखते हैं। इसी रूल से जो आपके नंबर ऑफ 0 सभी निकलेंगे। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ 2, मैं पूछता हूँ 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे यहाँ 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार आया। यहाँ कितनी बार है 3 को देखेंगे 1 भी बार नहीं। जब आप 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 बार आया। यहाँ जब देखेंगे 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 3 6 कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार आया था। यहाँ आप 8 को देख रहे होंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी आया आपका 8। 2 कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 3 बार आएगा। 9 में भी नहीं आएगा, आप कहेंगे 10 में कितनी आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 में कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार आया। अगर 11 में देखेंगे 12 में, जब 12 करेंगे तो 4 तिया 12, 4 की आप करेंगे 2 की पावर 2, 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 बार आया। 13 में आपका 1 भी बार नहीं होगा। तो टोटल अगर मैं गिनूँ इसमें 2 कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 1 और 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, आपका जो आया 10 बार। अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे हमारा 10 बार आया। इसी प्रकार से मैं 3 को देखता हूँ, 3 कितनी बार आएगा। अब देखिए 1 तो यहाँ पे आ गया। और अब देखेंगे 6 में अगर मैं करता हूँ 6 के फैक्टर निकालता हूँ 2 3 6 कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार आया। 1 बार यहाँ पे आ गया। आप जब 9 के करेंगे तो 9 के जब फैक्टर आप करेंगे 3 गुणा 3 तो कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 बार आया। आपका जो आया है 3 आया यहाँ पे 2 बार। और 12 में जब करेंगे तो आप 4 3 12, 12 में आप देखेंगे 3 कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार आया। और 13 में आपका नहीं होगा 1 भी बार। टोटल अगर मैं 3 की बात करता हूँ 3 कितनी बार आया होगा, अगर मैं 1 से 13 तक मल्टीप्लाई करूँ तो 3 कितनी बार आएगा। आप देखिए 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 आपका आया 5 बार। तो टोटल जो 3 आया आपका आया है कितनी बार आया, आप कहेंगे 5 बार आया। अब देखिए आपका दूसरा तरीका क्या है, मुझे 2 निकालना था। अगर 1 से 13 तक मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 कितनी बार आएगा। अब देखिए मुझे निकालना क्या था, 13 में भाग देनी थी। अब मैं 13 में अगर भाग दूँ 2 छक्का 12। अब फिर आप 2 से पढ़िए 2 तिया आपका 6, फिर आप 2 से पढ़ेंगे 2 से 2 एकम 2। मैंने 2 छक्का यहाँ 12 पढ़ा था, आप कहेंगे 13 है। तो एक बचा, कोई परेशानी नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए जब तक आपका पूर्ण भाग जाता है, जब तक आप उसे काउंट करेंगे या उसमें भाग देंगे। तो 2 छक्का 12, फिर आपके 6 बचते हैं, 2 से भाग दी 2 तिया 6, फिर 2 से 3 में भाग देंगे 2 एकम 2। तो टोटल कितना हो गया, आप इसे जोड़ेंगे कितनी बार भाग गया था आपका 6 और 3 9 और 1 आया आपका 10। तो टोटल कितनी बार आया 10 बार। और यहाँ पे भी मेरा कितनी बार आया 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे अगर इस प्रकार से निकालेंगे आप लिख कर तब भी आया आपका 10 बार। और यहाँ पे भी आएगा आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 10 बार आएगा। अगर इसी प्रकार से मैं 3 की बात करता हूँ, देखिए 13 में 3 कितनी बार आएगा, आप पढ़िए 3 से 3 चौक 12, फिर 3 से पढ़ेंगे 3 एकम 3, आप इसे आपस में जोड़ेंगे 4 और 1 कितना हो गया आपका आ गया 5 बार। 4 और 1 आया आपका 5 बार। तो दूसरा तरीका ये था कि या तो ये कि आप 13 को 1 से 13 तक अगर मैं 3 निकालूँ कितनी बार आएगा, तो आप सभी संख्याएं लिखिए और उन संख्याओं को लिखने के बाद में इस प्रकार से आप निकालिए। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये थी कि आप 3 से 13 को भाग दीजिए। 1 से 13 तक आपस में क्या थी मल्टीप्लाई थी, तो मैंने 3 से लेकर 13 तक भाग दी। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि x का अधिकतम संभव मान क्या होगा, जिसके लिए पूरी तरीके से अगर मैं 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा मल्टीप्लाई आपस में 108 को अगर 3 की पावर x से विभाजित करता हूं, तो एक तरीका तो क्या है कि आपस में इन सभी को मैं लिखता हूं और आपस में फिर क्या है मल्टीप्लाई करता हूं। दूसरा तरीका क्या है, मुझे 3 की पावर x आपको बतानी थी, तो 3 से आपको भाग देनी थी कितने को 108 को। 3 को जो भाग देनी थी आपको 108, 3 से जो भाग देनी थी मुझे 108 से आप भाग देते हैं। 3 से 3 तिया 9 बचता है 1 3 6 18, फिर 3 से भाग दीजिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 से भाग देते हैं 3 चौक 12, फिर आप 3 से जब देंगे 3 एकम 3। तो टोटल क्या है, टोटल ये कर देगा। हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं। इन सभी को अगर मैं आपस में जोड़ूँ तो 12, देखिए 36 36 और 12 आप जोड़ेंगे तो आया आपका 48, 48 4 52 और 1 आया आपका 53। तो 3 की पावर 53 आपकी ऐसी होगी, इस नंबर को क्या है पूरा पूरा विभाजित कर देगी।